और जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, दूसरी पहचान है कि उसकी इंद्रियां वश में हो जाती हैं। इंद्रियां वश में होना ये छोटी बात नहीं। इंद्रियां तो छोटी छोटी हैं, छोटी सी आंख वश में नहीं होती। जो नहीं देखना चाहिए उसको देखती है, जो देखना चाहिए उसको देखती नहीं। छोटे से कान बस में नहीं है, जो सुनना चाहिए वो सुनते नहीं, जो नहीं सुनना चाहिए उसी को सुनते रहते। छोटी सी जीवा बस में नहीं है, जिस चीज को खाना ही नहीं चाहिए उसका स्वाद लेने के लिए जीवा पागल है, और जो बात बोलना नहीं चाहिए वही दिन रात बात बोलती रहती है। ये छोटी छोटी इंद्रियों को जो बस में कर लेता है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बड़ा व्यक्ति बन जाता है। बस में करने का मतलब ये नहीं कि आंखों से अब देखना नहीं। जैसे सूरदास ने अपनी आंखों को बस में किया तो आंखें फोड़ दिया, और कहते हैं सूरदास ने जब से आंखें फोड़ी तब से उनको ज्ञान पैदा हो गया। कमाल है। तो अगर आंख फोड़ने से ज्ञान पैदा होता तो वो फर्स्ट दिन ही मैं सबकी आंखें फोड़ देता और सबको ज्ञान हो जाता। और मैंने खुद की आंखें नहीं फोड़ी, मुझको ज्ञान हो गया। कोई आंखें फोड़ने से ज्ञान होता है? जिनको जन्म से आंख ही नहीं है, दिखता ही नहीं, उनको कहाँ ज्ञान हो गया? तो फिर जानवरों की आंखें फोड़ दो, ये सब परम ज्ञानी हो जाए। आंख फोड़ने से ज्ञान का दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता है। सूरदास ने अगर आंख फोड़ी है तो इनकी हठवादिता है, अज्ञान के कारण आंख फोड़ी है। आंख फोड़ने से ज्ञान नहीं होता है, कृष्ण के चरणों में श्रद्धा होने से सूरदास को भी ज्ञान हो जाता है। मीराबाई ने कभी आंख नहीं फोड़ा था, उनको ज्ञान हो गया। तुलसीदास ने आंख नहीं फोड़ा, ज्ञान हो गया। कबीर साहब ने आंख नहीं फोड़ा, ज्ञान हो गया। और मैंने आंख नहीं फोड़ा, ज्ञान हो गया। सूरदास ने आंख फोड़ा तब ज्ञान हुआ। आंख फोड़ने से ज्ञान नहीं होता है, याद रखना। गलत दिशा की ओर से आंख को मोड़ने से ज्ञान होता है। आंख फोड़ने की जरूरत नहीं है, आंख को मोड़ने की जरूरत। बोलिए सदगुरुदेव की जय। इसलिए मत सोचना कि कितने लोग कहते हैं जीभ को काट दूं, क्या करूं। ऐसा बोल जाती है, सारा भाग्य बिगड़ गया। काटने से भी कुछ नहीं होगा। जो गूंगे हैं, बोल ही नहीं पाते तो क्या उनका भाग्य उदय हो गया? संभल कर बोलिए। आपकी सम्यक वाणी, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रवण, सम्यक दर्शन, सम्यक बोध आपके सोए हुए भाग्य को उदय कर सकता है। सभी इंद्रियों की आवश्यकता है। आंख से वह देखिए जिसको देखते देखते तुम भी देखने के योग्य बन जाओ। कान से वो सुनिए जिसको सुनते सुनते तुम्हारी वाणी भी सुनने के योग्य हो जाए। मुख से वह शब्द बोलिए जिनको बोलने से स्वयं को भी धन्यवाद मिले और अगले व्यक्ति को भी शांति प्राप्त हो। और हाथों से वह कर्म करिए जिन कर्मों से आसपास वालों को भी सुकून मिले। पैरों से चलकर वहाँ जाइए जहाँ जाने से तुम्हारी आत्मा को भी शीतलता प्राप्त हो। इन्हीं आँखों से तो गुरु का दर्शन होता है, इन्हीं आँखों से भगवत दर्शन होता है, इन्हीं आँखों से तो संत दर्शन होता है, इन्हीं आँखों से तो रास्ता देख करके गुरु के पास हम पहुँचते हैं। ये इंद्रियाँ तुम्हारे कल्याण में भी सहायक हैं, लेकिन कब? जब ज्ञान हो जाए तब। और ज्ञान होगा कब? जब श्रद्धा होगी तब। और श्रद्धा होगी कब? ये जानोगे तुम, हम नहीं जानते। उसे शांति प्राप्त होती है। किसको? जिसके मन में श्रद्धा है और श्रद्धा के द्वारा आत्मज्ञान हो गया और इंद्रियां संयमित हो गई, कल्याण के लिए जो तत्पर हो गया, उसको परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। और जिसको शांति मिल गई उसकी पहचान क्या है? ऐसे तो हर आदमी कहता है इज्जत बचाने के लिए कि सब शांति है, सब ठीक है, लेकिन बिना पूछे कैसे पता चले इसको शांति है? कैसे पता चले? बता देता हूं फार्मूला। प्रसन्न चेतसो हि आशु प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्योतिष्ठति। जो प्रसन्न चित्त रहता है
निश्चिंत रहता है। और अंदर में जब शांति होती है, हृदय में जब शांति होती है, तो मुखमंडल पर प्रसन्नता होती है। और हृदय में जब अशांति होती है तो मुखमंडल पर चिंता होती है। आपका चेहरा, फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। ये चेहरा पूरे जीवन की अनुक्रमणिका है, इंडेक्स है। अंदर जब चिंता होती है, चेहरे पर चिंता की रेखाएं झलकने लग जाती है। अंदर दुख होता है तो चेहरे पर दिखने लग जाता है। कितना ही छिपाओ लेकिन बार बार उसका प्रभाव आता है। प्रसन्न चेत सो ही आसु। प्रसन्नता संकेत कर रही है कि आपके दिल में शांति है। हृदय की शांति मुखमंडल को प्रसन्न कर देती है। लेकिन अब कैसे तुम्हें हृदय में शांति मिले, इसके लिए याद रखना छोटी सी कथा। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। जिसकी बुद्धि यथा योग्य नहीं और जिसमें यथा योग्य भावना नहीं, और जिसमें बिल्कुल भावना है ही नहीं, उसको शांति नहीं। और जिसको शांति नहीं, उसको सुख कहाँ मिल सकता, कुतः सुख। इसलिए सबसे पहले अगर शांति चाहते हो, एक बात कर लेना, पिता के प्रति पूज्य भाव रखना। गुरु के प्रति जैसा भाव अनिवार्य है वैसा ही होना चाहिए। माँ के प्रति भी पूज्य भाव रखना, और पत्नी को गृहिणी मान करके सद्भावना रखना, और पति को अपने जीवन का साथी मान करके, जैसे पार्वती जी शंकर जी को भगवान के रूप में देखती थी, ऐसे एक नारी के लिए इस नश्वर संसार में उसका पति भी दूसरा परमेश्वर होता है, दूसरा भगवान होता है। गृहस्थाश्रम, संत आश्रम में शिष्य के लिए गुरु दूसरा भगवान होता है। रोगियों के लिए डॉक्टर दूसरा भगवान होता है। इसलिए लोग कहते हैं भाई डॉक्टर तो भगवान का रूप है। यमराज के मुंह से वापस लौटा लाता है। कैंसर की बड़ी बीमारी डॉक्टर बचा लाता है। पिता के प्रति विनम्रता का भाव रखिए। अपनी माँ से अकड़िए मत, पिता को आंख मत दिखाइए, और अपनी पत्नी की पिटाई मत करिए। अपने पति को गलत शब्दों से बोलिए मत। अब जैसा तुम्हारे भाग्य में था वैसा पति मिला है। कितनी स्त्रियां अपने पतियों को ताज़ा भोजन बनाकर तो नहीं खिलाती हैं, लेकिन ताज़ी गरम गरम गालियां रोज खिलाती हैं। पति भी सोच में पड़ जाता है कि शादी से पहले सोचा था वाइफ आएगी तो पूरी लाइफ गरम गरम भोजन मिलेगा, और गरम गरम भोजन तो नहीं मिला, लेकिन गरम गरम बातें बहुत मिली, गालियाँ। एक नारी नारायणी का रूप होती है। गाली दे दे करके तुम अपनी वाणी को बिगाड़ रही हो। ये पति की आत्मा तुमको इस जन्म में मिली है पति के रूप में। अब पता नहीं ये आत्मा मिले न मिले, इतना पाप क्यों कमा रही हो। इस पति को मूसल से कूट डालोगी तो भी ये ज़्यादा सुधरने वाला नहीं। और इस पत्नी को
आटा पीसने वाली मशीन में पीस दो तो भी अब ज्यादा सुधरने वाली नहीं है। अब ज्यादा इसको ठोक पीट मत करो। कल साहेब जी सुना रहे ठोकम ठोक। कोई शिष्य है कम बुद्धि का हो, ज्यादा नहीं सुधरेगा। वो जिधर चलेगा इधर निकलेगा तो माइक में टांग फंसा कर माइक लौटका देगा, फिर उधर निकलेगा तो गुरु की टांग मार देगा, फिर उधर जाएगा तो खुद ही नीचे धड़म से गिर जाएगा। अब उसके पास में ऐसा संस्कार नहीं है, कम माइंड का आदमी। अब ज्यादा उसकी ठोकाई करोगे तो भी सुधरेगा नहीं, बुद्धि विवेक नहीं। ऐसे अपने बच्चे को भी बहुत मत कूटना। अब स्त्रियों के लिए काम तो बचा नहीं है। पहले ये धान कूटती थी, अब धान कूटने को नहीं बचा तो अपने बच्चों को कूटती हूँ। बहुत सी लेडीज इतना कूटती है, मैंने कूटते देखा है। बच्चे को गिरा लिया है, ऐसा कूट दिया है, बच्चे की भी हड्डी पसली मजबूत है, लगता रोज कुटाई होती तभी इतना मजबूत नहीं, मर जाता हूँ। बहुत मारती है। बच्चा उसका नाम इसलिए है उसको बचा कर रखिए। ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण भी बचपन में गलती करते थे, शैतानी करते थे, लेकिन वही कृष्ण जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े शैतानों की भी शैतानी ठिकाने लगा देते हैं। बचपन अज्ञान दशा होती है, बालक को माफ कीजिए। ये छोटा सा बालक, एक बालक, उसकी चाची चाय बना रही थी। चाय की केतली के ऊपर जो ढक्कन था, उस ढक्कन को उठा करके भाप साइड से निकल रही थी। तो उस बालक ने एक छोटा सा पत्थर लाके ढक्कन पर रख दिया। थोड़ी देर बाद केतली में भाप फिर भर जाती है और ढक्कन को उठाकर फिर साइड से निकलती है। उससे वजन पत्थर लाकर रखा, फिर भाप भरती है तो फिर प्रेशर करती, फिर साइड से निकलती है। तब तक उसकी चाची आती है और एक थप्पड़ मारती है कि ये क्या शैतानी कर रहा है। तो उस बालक ने कहा, थप्पड़ लग गया, लेकिन आज एक नई खोज हो गई कि स्टीम में बहुत बड़ी शक्ति है। द पावर ऑफ द स्टीम। तब उसने रेल के इंजन की खोज किया, जिस बालक का नाम था जेम्स वाट। तो भाप का इंजन, रेल का इंजन उसने बनाया। उस समय कोयला पानी के इंजन चलते थे हमारी बचपन में। जब उम्र हम लोगों की 18 साल 17 साल थी, वही इंजन थे। अब आए हैं डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन। उस बालक ने, जो नंबर 1 का शैतान था, उसने ऐसी खोज किया था। इसलिए बच्चों को क्षमा भी करना पड़ता है। बालक कोई साधारण नहीं है, और किस बालक के अंदर क्या है किसी को पता भी नहीं। सबका भाग्य छुपा हुआ है। कौन जानता था ये कृष्ण शैतान बालक एक दिन भगवान का रूप ले लेगा। किसको पता था ये विवेकानंद नरेंद्र बनकर शैतानी कर रहा है, एक दिन पूरे वर्ल्ड में ज्ञान का डंका बजाएगा, विवेकानंद नाम पड़ेगा इसका। किसको पता था। इसलिए 5-6 साल के बच्चे को क्षमा भी करिए, उसकी शैतानी को बर्दाश्त कीजिए। एक दिन वही बालक बहुत महान बनेगा। हमारे आश्रम में 3 बच्चे भर्ती हुए थे, छोटे छोटे। 3 में एक तो कम शैतान था, दूसरा मीडियम शैतान था, तीसरा प्रबल शैतान था। भक्त लोग आते थे, उनके जूता ब्लेड लेकर काट देता था।
और ऐसे सफेद कपड़े पहनकर बैठता था, छोटा सा ऐसे। मैं बुलाता था, इधर आओ, तुमने जूता काटा है। झूठ बोलने में भी नंबर एक था। बोलता था गुरुजी मैंने नहीं काटा है, लेकिन एक बच्चा काट रहा था, देखा था। आज वो जो सबसे ज्यादा शैतान था, वो आश्रम के जो सबसे कड़े काम है, बड़े काम है, हौसले के काम है, दबंगई के काम है, वो वही करता है जो सबसे ज्यादा संघर्ष है। और जो मीडियम शैतान था वो हमारे साथ महाप्रबंधक है। और जो बहुत कम शैतान था वो आश्रम का संचालक है, नेपाल बॉर्डर का। अभी भी वो शांत रहता है, चुपचाप। मैं उससे पूछता क्यों खड़ा है, बोले यही पता होता तो खड़ा ही ना होता। अभी भी शांत है, लेकिन आज्ञाकारी है, मेहनत करता है।